हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने लाभ हानि में आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको लाभ हानि में कुछ अच्छे कंसेप्ट और इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट क्वेश्चन के जरिए बताऊंगा। और आज हम देखेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और क्वेश्चन को कैसे कम समय में सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम अपने लाभ हानि की 5वीं और अंतिम वीडियो लेक्चर में हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से बिना समय गंवाए। देखिए, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने पार्ट 2 या पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, 2 क्वेश्चन, लेकिन वो थोड़ा इजी क्वेश्चन थे। तो आज हम इसके थोड़े अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पार्ट 2 या पार्ट 3 में क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए, मैंने आपको मामू करके ट्रिक बताई थी आपको। मामू मतलब माँ से मात्रा और मुँह से मूल्य। इसी टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। देखिए, मैंने बताया क्या था कि अगर कोई वस्तु 5 की दर से 4 में खरीदी जा रही है और 4 की दर से 5 में बेची जा रही है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। यही तो बताया था मैंने आपको। तो आप कैसे निकालते थे, इसको इससे गुणा करते थे तो आपका सीपी निकलता था, इसको इससे करते तो आपका एसपी निकलता था। 25 हो गया आपका, मतलब वह 16 में खरीद रहा है और 25 में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने का हुआ, 9 का लाभ हुआ, बटे 16 इंटू 100, है ना। इसे काट दीजिए आप, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 20, मतलब आपको टोटल लाभ हुआ, टोटल लाभ प्रतिशत आया 225/4। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आज हम थोड़ा अच्छे लेवल के करेंगे। ये हमारा लाभ प्रतिशत हुआ, ये थोड़े इजी टाइप क्वेश्चन थे। देखिए, आज हम थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन करेंगे जो सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 में आते हैं, सही परीक्षा के। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति 5 रुपये में 4 संतरे खरीद कर 7 रुपये में 3 की दर से बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 39 रुपये है तो उसने कुल कितने संतरे खरीदे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस टाइप के अगर आपको जितने भी क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, उसकी क्वांटिटी बराबर कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं, देखिए कैसे बराबर करते हैं। देखिए, यहाँ प्राइस लिखिए, यहाँ क्वांटिटी लिखिए। क्वांटिटी मतलब मात्रा, ओके। फिर आपको दिया गया है कि 5 रुपये में 4 संतरे खरीद कर, 5 रुपये में 4 संतरे खरीद कर, फिर कह रहा है उतने 7 रुपये में 3 की दर से बेचता है, 7 रुपये में 3 की दर से बेचता है। देखिए, आपका मात्रा समान है, जितना सामान वो खरीदा होगा उतना ही तो बेचेगा, तो हमें समान करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ तो 4 है और यहाँ 3 है, तो इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसको बराबर कर दीजिए, इसको 3 से गुणा करा दीजिए, इसको 4 से करा दीजिए। देखिए, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। देखिए, 5 में 4 संतरा खरीद रहा है तो ये एसपी हो गया, 7 में 3 दर से बेच रहा है तो ये हमारा एसपी हो गया। तो देखिए, यहाँ जो आप 3 से कराए हैं गुणा, तो यहाँ भी हमें 3 से कराना पड़ेगा गुणा। यहाँ आपने 4 से कराया तो यहाँ भी 4 से कराना पड़ेगा। अब देखिए, हमें सीपी कितना निकला, 5 तिहाई 15, 15 हमारा सीपी निकल गया, और 7 चौको 28, 28 हमारा एसपी। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हुआ 15 रुपये में सामान को खरीद रहा है और 28 रुपये में बेच रहा है, तो उसे लाभ कितना हुआ, लाभ उसे 13 यूनिट हुआ, है ना। और इसी 13 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, उसे कुल लाभ 39 रुपये का हो रहा है ना। तो आपकी 1 यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, 3 रुपये आएगी, है ना। तो आपसे पूछा है तो कुल कितने संतरे खरीदे, तो देखिए उसने कितने संतरे खरीदे हैं, ये सीपी का है रेशियो, तो उसने 12 संतरे खरीदे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 12 यूनिट वैल्यू कितनी होगी, तो 12 गुणे 3 कर देंगे आप, 12 तिहाई 36, उसने 36 संतरे खरीदे हैं। आपसे पूछा है उसने कितने संतरे बेचे, तो इसकी भी देखिए बेचे कितना है, चाहते हैं इसकी भी 12 यूनिट है, तो आपकी बेचा पूछा हो तब भी 36 आता, खरीदा पूछा है तब भी 36 आएगा आपका, तो आपका 36 आंसर हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। आपको दिया गया कि एक व्यक्ति 8 रुपये में 11 आम खरीद कर 7 रुपये में 5 की दर से बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 111 रुपये है तो उसने कुल कितने आम खरीदे। तो देखिए,
यहाँ मान लें प्राइस, यहाँ मान लें क्वांटिटी। ओके, ये हम सीपी है हमारा और ये एसपी है हमारा। फिर आपसे कह रहा है 8 रुपये में 11 की दर से खरीद रहा है और 7 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है, 7 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन हम पहले मात्रा समान करते हैं। देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ हम अगर हम 5 से गुणा करा दें और यहाँ 11 से करा दें तो दोनों जगह 55 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे हो जाएगा। जो आपने यहाँ 5 से गुणा कराया है तो आपको यहाँ भी 5 से कराना पड़ेगा। यहाँ आपने 11 से कराया तो आपको यहाँ भी कराना पड़ेगा 11 से। अब देखिए यहाँ से हमारा सीपी कितना निकलेगा, 8 पच्चे 40, और यहाँ से एसपी कितना निकलेगा, 11 सत्ते 77। इसका मतलब क्या हुआ कि वह दुकानदार कर क्या रहा है कि वह 40 में सामान खरीद रहा है, 77 में बेच रहा है ना। तो आपको लाभ कितना हुआ, 37 का लाभ हुआ, 37 लाभ हुआ है आपको टोटल। तो 37 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में। कुल लाभ 111 रुपये है। तो 37 यूनिट की वैल्यू 111 है, तो 1 यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, ये पूरा आपका 3 से कट जाएगा, तो 1 यूनिट वैल्यू आपकी आई 3। तो आपसे पूछा कुल कितने आम खरीदे, तो उसने कुल कितने आम खरीदे हैं, इतने ही तो आम खरीदे हैं सीपी के समय। ये देखिए इतने ही तो आम खरीदे हैं, 11 पचे 55 यूनिट का आम उसने खरीदा है। तो 1 यूनिट वैल्यू 3 है, तो 55 यूनिट वैल्यू कितनी होगी, तो 55 को जो आप 3 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 55 3 है 165, मतलब उसने कुल 165 आम खरीदे हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम इस टाइप के थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा। आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 4 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदता है तथा समान मात्रा में ही 3 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदता है। यदि सभी वस्तुओं को आप 5 रुपये में 6 की दर से बेचता है तो उसका कुल लाभ यहाँ पैसे दिया दीजिए। देखिए ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए पहले हम यहाँ प्राइस लिख लें, यहाँ क्वांटिटी लिख लें, ठीक। यहाँ हम सीपी लिख लेते हैं। फिर आपसे पहले क्या कह रहा है कि 4 रुपये में 5 की दर से खरीद रहा है। फिर कह रहा है तथा समान मात्रा में ही 3 रुपये में 4 वस्तुएं खरीद रहा है। ये भी सीपी है हमारा, ये भी सीपी है। देखिए 2 वस्तुएं खरीदा समान मात्रा में। तो देखिए पहले हम मात्रा समान करेंगे। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। यहाँ आप 4 से करा दीजिए तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ आप 5 से गुणा करा दीजिए तो यहाँ 20 हो जाएगा। हमारी देखिए मात्रा समान हो गई। जब आपने यहाँ 4 से कराया है तो यहाँ भी 4 से कराना पड़ेगा। जब आपने यहाँ 5 से कराया तो यहाँ भी 5 से कराना पड़ेगा। अब देखिए आपका सीपी कितना आया टोटल। देखिए पहले वस्तु का तो सीपी आया आपका 16, फिर दूसरे वस्तु का सीपी कितना आया 5 3 15। अब इसी को आप जोड़ लीजिए तो आपका टोटल सीपी निकल जाएगा। तो 6 5 11 1 1 2 1 3, आपका टोटल सीपी आया 31 रुपये। और आपका टोटल क्वांटिटी कितनी आई, 5 चौको 20 और 5 चौको 20, मतलब 40 वस्तुएं। इसका मतलब कि वह 31 रुपये में 40 वस्तुएं टोटल खरीद रहा है, ये आपका खरीद रहा है बता रहा है। फिर आपसे दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि यदि सभी वस्तुओं को 5 रुपये में 6 की दर से बेचता है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है। अगर हम दूसरे पेज चलें, देखिए आपका आया है सीपी 31, टोटल 31 रुपये में 40 वस्तुएं खरीद रहा है, और फिर कह रहा है सभी वस्तुओं को 5 में 6 की दर से बेच रहा है। तो चलिए हम अगले पेज चलते हैं, आपको समझाते हैं। आपका आया है 31 रुपये में वह, ये आपका टोटल सीपी आया है, 40 वस्तुएं खरीद रहा है ना। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 5 रुपये में 6 की दर से बेच रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जितना वह खरीदेगा उतना ही तो वो बेचेगा। तो यहाँ तो यह 6 ही यूनिट बेच रहा है, तो हमें 40 यूनिट बेचने के लिए तो इसको 40 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 40/6 से गुणा करा दें तो वहाँ 6 तो कट जाएगा, तो वहाँ 40 सामान बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा। तो इसलिए हम 40/6 से दोनों पक्ष में गुणा करा दे रहे हैं 40 सामान बेचने के लिए, है ना। तो मैंने 40/6 से यहाँ गुणा कराया है,
तो हमें यहाँ भी कराना पड़ेगा। ओके, तो आपका टोटल एसपी कितना आया, आप यहाँ जब गुणा कराएंगे इसको सरल कर लिए, 2 2 4, 2 3 6, आपका टोटल एसपी कितना आया, 100/3 एसपी आया, है ना। अब देखिए यहाँ तो आपका टोटल सीपी 31 रुपये का आ रहा है, यहाँ आपका आ रहा है एसपी कितना, 100/3 मतलब कितना, 33 कुछ। तो आपको 31 में खरीद रहा है, 33 कुछ में बेच रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो लाभ ही हुआ है 2 रुपये का। तो हम प्रॉफिट परसेंट कितना निकालेंगे, आपका टोटल प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा आपका 100/3 में एसपी में से घटाया जाता है, तो 100/3 माइनस 31/CP भी निकलता है प्रॉफिट, 31 × 100। इसी का आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 31 या 93 और 7, तो आपका आएगा 700/93% आपका कुल प्रॉफिट परसेंट आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, आपका टोटल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। इस टाइप के एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हमारा। तो आपका 700/93 किस में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं हम। उसको पहले आप सॉल्व करके देखिएगा आता है कि नहीं आपका। आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति 6 रुपये में 7 वस्तु खरीद रहा है, समान मात्रा में 7 रुपये में 6 की दर से खरीदता है। यदि सभी वस्तु को 2 रुपये में 7 की दर से बेचता है तो उसका कुल लाभ यहाँ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते चलिए। यहाँ हम प्राइस लिख लें, यहाँ क्वांटिटी लिख लें, यहाँ सीपी। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 6 रुपये में 7 की दर से खरीद रहा है और समान मात्रा में उतनी ही वस्तु, मतलब फिर सीपी आपको खरीद रहा है 7 रुपये में 6 की दर से खरीद रहा है। मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी समान कल होनी चाहिए। यहाँ तो क्वांटिटी 7 है, यहाँ 6 है, तो आपको यहाँ 6 से करा दीजिए गुणा और यहाँ 7 से करा दीजिए, तो आपका यहाँ भी 42 हो जाएगा, यहाँ भी 42 हो जाएगा, है ना। तो आप जब यहाँ 6 से कराएं तो यहाँ भी 6 से कराना पड़ेगा। आप जब यहाँ 7 से कराएं तो आपको यहाँ भी 7 से कराना पड़ेगा। तो ये आपका सीपी कितना है टोटल, यहाँ का सीपी आया 36 रुपये, है ना, और यहाँ का सीपी आया 49 रुपये। तो आपका टोटल सीपी कितना आया, इसको जोड़ लेंगे, 9 6 15, 4 3 7 1 8, मतलब 85 रुपये उसका टोटल सीपी आया। और हम टोटल कितना खरीद रहा है ये निकाल लें। तो ये 7 6 42 ये खरीद रहा है और 7 6 42 ये खरीद रहा है, तो टोटल कितना खरीद रहा है, 84। इसका मतलब कि वह 85 रुपये में कुल 84 वस्तुएं खरीद रहा है। फिर आपसे दूसरे कंडीशन कह रहा है कि वह सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 7 की दर से बेच रहा है। तो देखिए हम अगली पेज चलते हैं, आपको समझाते हैं। ये तो आपका टोटल सीपी का रेशियो आया था, मतलब यूनिट आया था। हम एसपी निकालते हैं, 2 रुपये में 7 की दर से बेच रहा है। तो देखिए आपने निकाला है कि टोटल सीपी 85 रुपये में 84 वस्तु खरीद रहा है टोटल। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 2 रुपये में 7 की दर से बेच रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जितना वस्तु वो खरीदेगा उतनी ही तो वस्तु बेचेगा वो पूरा। तो 84 है, खरीद रहा है तो 84 बेचना भी पड़ेगा। तो हमें 84 बेचने के लिए किससे गुणा कराना पड़ेगा, ये तुम्हारी मात्रा ही तो है ये, तो आपको 12 से कराना पड़ेगा, 12 से 84। अगर आपने यहाँ 12 से करा दिया गुणा तो आपको यहाँ भी कराना पड़ेगा 12 से। तो आपका टोटल एसपी कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24। ये आपका एसपी आया टोटल, 24 रुपये आपका टोटल एसपी आया है। अब देखिए टोटल सीपी तो आपका 85 रुपये आया है, तो लाभ कितने, हानि कितने हो रही है, 85 में खरीद रहा है और 24 में बेच रहा है, तो आपको हानि कितनी हो रही है। तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा आपका क्या, लॉस मतलब 85 में जो आप 24 घटाएंगे तो आपका 61 आएगा। हमारा लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। सीपी आपको 85 दिया गया है, इंटू 100 कर दीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 7 35। तो जब 61 को आप 20 से गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा, 1220/20।
17% आपकी हानि प्रतिशत आई। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उसकी कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या थी। तो आपको बताना पड़ेगा कि हमें हानि हो रही है 1220/17% का। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 1220/17 आया था, तो देखिए यहाँ देखिए डी ऑप्शन मिल रहा है हमारा। तो 1220/17% हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति 7 रुपये में 9 वस्तु खरीदता है, पहले से आधी मात्रा में वह 6 रुपये में 8 वस्तु खरीदता है। यदि सभी वस्तुओं को वह 2 रुपये में 2 की दर से बेचता है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए आपसे पहले कह रहा है कि पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ प्राइस लिख लें, यहाँ क्वांटिटी लिख लें। ये हमारा सीपी है, फिर दूसरे में भी सीपी हमारा। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 रुपये में वह 9 की दर से खरीद रहा है और पहले से आधी मात्रा में। तो यहाँ आपको घबराना नहीं है, आपको पहले आराम से आपको केवल क्वांटिटी बराबर करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन डिमांड होगी उसको हम पूरा करेंगे। तो पहले आपका जीवन का पहला उद्देश्य रहेगा कि आपको क्वांटिटी बराबर करनी है। तो चलिए हम देखते हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं। 6 रुपये में 8 की दर से खरीद रहा है, तो पहले हम क्वांटिटी बराबर करेंगे। ओके, 6 में 8 की दर से खरीद रहा है। अब देखिए आप इसको आधी मात्रा अभी मत देखिए, पहले हम क्वांटिटी बराबर करते हैं। देखिए यहाँ तो क्वांटिटी आपकी 9 है, यहाँ 8 है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर हम 8 से गुणा करा दें और यहाँ 9 से करा दें तो वहाँ 72 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ भी बराबर हो जाएगा। फिर अगर आपने यहाँ 8 से कराया तो यहाँ भी 8 से कराना पड़ेगा। आपने यहाँ 9 से कराया तो यहाँ भी 9 से कराना पड़ेगा। तो यहाँ आपका गुणा करें तो यहाँ आपका CP 56 आएगा और यहाँ आपका 9 छक 54 आएगा। मगर आपसे क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है कि पहले से आधी मात्रा में। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले वो कितना खरीद रहा है सामान, 72 यूनिट खरीद रहा है, मगर आपसे क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है कि पहले से आधी मात्रा में। तो देखिए आपका दूसरा तो 72 आया है, देखिए कह रहा है आपसे पहले से आधी मात्रा में 6 रुपये में 8 वस्तु खरीदता है। तो आपको यहाँ पे आधा करना पड़ेगा। आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, बटे 2 कर दीजिए। यहाँ जो आपने बटे 2 किया है तो 72 का आधा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। जो आपने यहाँ बटे 2 किया तो यहाँ भी बटे 2 करना पड़ेगा। तो जब आप बटे करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 27 रुपये आएगा। मतलब पहले वस्तु का CP 56 रुपये और दूसरे वस्तु का 27 रुपये। तो टोटल CP कितना निकल जाएगा हमारा, इसी जोड़ लीजिए 56 और 27 को, 7 6 13 मतलब 83 रुपये आपका टोटल CP आया। और फिर यहाँ देख लेते हैं कुल कितना वस्तु खरीदा है। ये देखिए 72 तो पहले वस्तु में खरीद रहा है और 72 का आधा दूसरे में खरीद रहा है। तो 72 आप 36 जोड़ दीजिए, इसका आधा 36 ही तो होगा। अब 72 36 जब आप जोड़ेंगे तो आपको 108 आएगा। इसका मतलब कि वह 83 रुपये में 108 वस्तुएं खरीद रहा है। ये हमारा टोटल CP आया है, 83 रुपये में 108 रुपये खरीद रहा है, 108 वस्तुएं खरीद रहा है। अब देखिए बेचने पे आते हैं, चलिए दूसरे पेज चलते हैं। आपने निकाला है कि 83 रुपये में वह 108 वस्तुएं खरीद रहा है। ये तो हमारा CP निकला था। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 2 रुपये में 2 की दर से वस्तुएं बेच रहा है। देखिए 2 रुपये में 2 की दर से वस्तुएं बेच रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्वांटिटी मतलब जितना सामान आप खरीदे हैं, आपने 108 खरीदा है तो आपको बेचना ही पड़ेगा 108। तो इसको 108 बनाने के लिए, बेचने के लिए किससे गुणा कराना पड़ेगा, 54 से गुणा कराना पड़ेगा, है ना। आपने 54 यहाँ से गुणा कराया है तो 54 यहाँ भी कराना पड़ेगा आपको। तो आपका टोटल SP कितना निकल जाएगा, 54 दूनी कितना होता है 108 रुपये। तो आपका ये टोटल SP आया। आपका टोटल SP तो 108 रुपये आया, टोटल CP तो आपका 83 रुपये आया। तो आपको लाभ हो रहा है, खा नहीं हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है,
83 खरीद रहा है और 108 में बेच रहा है, तो आपको लाभ कितने का हो रहा है? 25 यूनिट का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 25 यूनिट का लाभ हो रहा है आपको। तो प्रॉफिट परसेंट और क्या होता है? लाभ बटे CP इंटू 100। इसका मतलब आपका टोटल प्रॉफिट परसेंट आया 2500 बटे 83%। ये आपका टोटल प्रॉफिट परसेंट आया। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 2500 बटे 83% आ रहा है हमारा टोटल प्रॉफिट परसेंट, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, आपसे अगला क्वेश्चन थोड़ा कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 रुपये में 3 वस्तु खरीद रहा है पहले से 2/3 मात्रा में। देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा ही हमारा क्वेश्चन ही वाला है, तो पहले से 2/3 मात्रा में 1 रुपये में 2 की दर से वस्तु खरीद रहा है। यदि सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 7 की दर से बेचता है तो उसका कुल लाभ यहाँ पर ज्ञात कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ हम प्राइस लिखते हैं, यहाँ क्वांटिटी लिखते हैं, है ना। आपसे यहाँ हम CP मान लें और यहाँ हम CP मान लें। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 रुपये में 3 की दर से खरीद रहा है। इसको आप ही मत देखिए पहले 2/3 मात्रा में। तो आपका जीवन का पहला उद्देश्य रहेगा कि हमें मात्रा बराबर करनी है, क्वांटिटी बराबर करनी है। आप इसको देखिए 1 रुपये में 2 की दर से खरीद रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, तो पहले हम क्वांटिटी बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ तो 3 है हमारी मात्रा, यहाँ 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 3 से करा दीजिए। आपने जब यहाँ 3 से गुणा कराया तो यहाँ भी 3 से कराना पड़ेगा। आपने यहाँ 2 कराया तो यहाँ भी 2 से कराना पड़ेगा। तो आपका यहाँ कितना CP आया? यहाँ तो आपका 4 रुपये CP आया, और यहाँ आपको कितना आया? 3 रुपये आया। मगर आपसे क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है? देखिए आप यहाँ तो 6 खरीद रहे हैं, यहाँ भी 6 खरीद रहे हैं, मगर ये क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है कि पहले से 2/3 मात्रा में दूसरी वस्तु खरीद रहा है। तो पहले तो वह 6 खरीद रहा था, अब क्या कह रहा है? इसकी 2/3, पहले 2/3 मतलब 6 का 2/3 खरीद रहा है दूसरे में, है ना। आपने यहाँ 2/3 गुणा कराया तो आपको यहाँ भी कराना पड़ेगा 2/3 से। अब देखिए ये 3 से 2 कटा 6, मतलब 2 दूनी 4, मतलब पहले वस्तु में वह 6 खरीद रहा है और दूसरी वस्तु में 4 वस्तु खरीद रहा है। तो उसने कुल कितने वस्तु खरीदे? 6 4 10, उसने टोटल 10 वस्तुएं खरीदे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए उसका टोटल CP निकाल लें। ये 3 से पूरा 3 कट जाएगा, तो ये 4 बचेगा और ये 2 बचेगा, तो कितना आएगा CP? आपका टोटल CP आएगा 6 रुपये, है ना। आपका अब देखिए वो 6 रुपये में कुल 10 वस्तुएं खरीद रहा है, ये मेरा टोटल CP आया है। अब हम बेचने वाले चलते हैं अगले पेज पे। कह रहा है 3 रुपये में 7 की दर से बेच रहा है। हमने निकाला है कि टोटल CP 6 रुपये में कुल 10 वस्तुएं वो खरीद रहा है, और वो कह रहा है कि वह क्या कह रहा है? वो 3 रुपये में 7 की दर से बेच रहा है। 3 रुपये में वो 7 की दर से बेच रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि आप जितना वस्तु खरीदेंगे उतना ही आप बेचेंगे। तो यहाँ तो आप 10 खरीद रहे हैं, तो यहाँ भी आपको 10 बेचना पड़ेगा। तो जब 10 बेचने के लिए आपको किससे गुणा कराना पड़ेगा? 10/7 से, है ना। तभी तो आपका 10 आएगा, 7 कटेगा। आप 10 बेचेंगे तो जो आपने 10/7 यहाँ से कराया गुणा, तो आपको यहाँ भी कराना पड़ेगा। तो आप गुणा करा दिए, 10 30/7 आपका टोटल SP आया है। अब देखिए 7 चौको 28, मतलब 4 दशमलव कुछ आ रहा है। देखिए 4 दशमलव कुछ में बेच रहा है सामान और 6 रुपये में खरीद रहा है। तो इसको क्या हो रहा है? हानि ही तो हो रहा है। 6 में खरीद रहा है, वो 4 दशमलव कुछ में बेच रहा है, कितना हानि हो रही है? तो जो आपको हानि होगी तो आप लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट में क्या होता है? लॉस परसेंट में आपका CP बड़ा होता है, तो आप CP में से घटाते हैं। तो जो आप 6 में से 30/7 घटाएंगे, है ना, और आपका दिया गया है कि हम लाभ यहाँ पे से CP में निकालते हैं, तो आपका CP दिया है 6 × 100 कर दीजिए।
और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 7 छक 42 में से 30 हटाएंगे तो आपका 12 आएगा। और ये 7 जो आप 6 के ऊपर भेजेंगे तो आपका हर में चला जाएगा इंटू 100। ये सर के लिए 6 दूनी 12, तो आपका टोटल लॉस परसेंट आया कितना 200/7%। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में, आपका टोटल हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत कितना है, तो आप कहेंगे कि हमारा हानि प्रतिशत आ रहा है 200/7%, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 200/7% आ रहा है। देखिए 200/7% कौन सा मिलेगा, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 10 में मान रहा है आंसर, तो 200/7 को जो आप सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 8 56, देखिए 28 में कुछ आ रहा है, तो 28 में हमारा एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति 3 रुपये में 5 की दर से कुछ खरीद रहा है वस्तु, उतनी ही मात्रा में 2 रुपये में 3 की दर से खरीद रहा है। तो चलिए हम पहले CP का निकालते हैं। आपको देखिए यहाँ प्राइस लिख लीजिए और यहाँ क्वांटिटी लिख लीजिए। ये हमारा CP पहला हो गया, ये हमारा CP दूसरा हो गया। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 रुपये में 5 की दर से खरीद रहा है और उतनी ही मात्रा में 2 रुपये में 3 की दर से खरीद रहा है। तो कह रहा है उतनी ही मात्रा में, तो हमें समान करना पड़ेगा। तो 5 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। आप यहाँ 3 से करा दीजिए गुणा और आप यहाँ 5 से करा दीजिए गुणा। आपने यहाँ 3 से गुणा कराया तो आपको यहाँ भी कराना पड़ेगा 3 से गुणा। आपने यहाँ 5 से कराया तो आपको यहाँ भी 5 से कराना पड़ेगा। तो यहाँ CP कितना आया 3 3 9, यहाँ CP कितना आया 10, तो आपका टोटल CP कितना आया 19 रुपये। और आप यहाँ देखिए आप कितना वह खरीद रहा है टोटल सामान, तो यहाँ तो खरीद रहा है 15, यहाँ भी खरीद रहा है 15। उसने 19 रुपये में कुल 30 वस्तुएं खरीदे हैं। ये आपका CP का आया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए बेचने वाले पाइए। अब देखिए आपने 19 रुपये में टोटल 30 वस्तुएं खरीदा है, ये आप ध्यान रखिएगा। हम देखिए बेचने वाले चलते हैं। आपसे बेचने वाले में कह रहा है कि सभी वस्तुओं का आधा को 1 रुपये में 3 की दर से बेच रहा है एवं शेष वस्तु को 4 रुपये में 3 दर से बेच रहा है। देखिए थोड़ा हल्का सा थोड़ा यहाँ से आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पहले हम लिख लेते हैं CP वाला। CP क्या कर रहा है 19 रुपये में 30 वस्तु खरीद रहा है कुल। फिर आपसे कह रहा है कि वह आधी वस्तुओं को, जो खरीदा है 30 वस्तु, उसकी आधी वस्तु को मतलब 15 वस्तु को पहले वह आधी वस्तु बेच रहा है। कहने का मतलब ये 1 रुपये में 3 की दर से पहले वह आधी वस्तु बेचता है। तो जब हमें आधी वस्तु 15 बेचना है ना, तो 15 हमें बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 15 बेचने के लिए 5 से गुणा कराना पड़ेगा, तभी तो वहाँ 15 बनेगा। तो जो आपने 5 से यहाँ गुणा कराया है तो आपको यहाँ 5 से कराना पड़ेगा, है ना। अब देखिए फिर आपसे दूसरी कंडीशन आपकी क्या कह रहा है, फिर अगली शेष वस्तु को 4 रुपये में 3 की दर से बेच रहा है। अगली शेष वस्तु को 4 रुपये में 3 की दर से बेच रहा है। अब देखिए 15 वस्तु आपने बेच दिया है, आपकी बची कितनी है 15 ही वस्तु तो बची हैं। तो आपको इसको 15 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से कराना पड़ेगा। आप यहाँ 5 से करा दीजिए गुणा, आपने यहाँ 5 से कराया तो आपने यहाँ 5 से कराना पड़ेगा, है ना। तो आपका यहाँ टोटल पहले का SP आया आपका 5 और दूसरे का SP आया आपका 20, तो 20 और 5 आपका टोटल SP हो गया। टोटल SP आपका कितना आया, टोटल SP आपका कितना आया 25 आया। और टोटल CP आपका कितना आया था, टोटल CP तो आपका 19 आया था। आपको लाभ कितने यूनिट हो रहा है, 6 यूनिट का तो लाभ हो रहा है आपको 6 यूनिट का लाभ हो रहा है। किस पे, CP पे 19 इंटू 100। इसका मतलब कि आपका 600/19% आपको टोटल लाभ हो रहा है। ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा था आपकी कि कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आती है, तो आपका 600/19% आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है।
6/19 किस में आ रहा है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन वहाँ मिल रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 रुपये में 6 की दर से खरीद रहा है। तो पहले हम सीपी का निकाल लें, जैसे हम पहले निकालते थे। देखिए यहाँ प्राइस लिखें, यहाँ क्वांटिटी लिखें, है ना। यहाँ पहला सीपी और यहाँ दूसरा सीपी। आपसे कह रहा है 4 रुपये में 6 की दर से खरीद रहा है और 5 रुपये में 7 की दर से खरीद रहा है। देखिए यहाँ बराबर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उतनी ही मात्रा में खरीद रहा है वस्तु। तो 7 6 कैल्शियम होता है आपका 42। तो पहली वस्तु को हमें 42 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से करा दीजिए और इसको 6 से करा दीजिए, तो हमारा सामान बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखिए आपने 7 से यहाँ कराया तो अपने यहाँ 7 से यहाँ भी कराना पड़ेगा। 6 से आपने यहाँ कराया तो 6 से आप यहाँ भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ आपका सीपी कितना निकलेगा? 7 चौको 28 और यहाँ आपका सीपी कितना निकलेगा? 6 पंचे 30। इसका मतलब कि वह 58 रुपये में आपका टोटल सीपी कितना आया है? 58 रुपये आया है। 58 रुपये में कितनी वस्तु खरीद रहा है ये देख लेते हैं। 7 छक 42, 7 छक 42 मतलब 58 रुपये में 84 वस्तु खरीद रहा है। ये हमारा सीपी का आया है। अब हम चलते हैं एसपी पर। आपने निकाला है कि 58 रुपये में 84 वस्तु खरीद रहा है। अगले पेज चलते हैं। आपने निकाला है कि 58 रुपये में 84 वस्तु खरीद रहा है। 84 वस्तु, ये आपने सीपी निकाला है ना। आपसे क्वेश्चन में क्या रहा है कि सभी वस्तुओं की 2/7 को 3 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है। सभी वस्तुओं की 2/7 को 3 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है। अब देखिए कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन में सभी वस्तुओं के 2/7 को पहली बार में बेच रहा है वह। तो 84 का 2/7 हमने हमारी सभी वस्तु तो निकली है 84। इसका 2/7 कितना होगा? इसका 2/7 आपका होगा 24। देखिए 7 से कटा हुआ 12 बार जाएगा, बाद में 24, मतलब वह पहली बार में वह 24 वस्तु बेच रहा है ना। तो जब वो पहली बार में 24 वस्तु बेच रहा है तो हमें इसे 24 बेचने के लिए किससे गुणा कराना पड़ेगा? 6 से कराना पड़ेगा। आप जब यहाँ 6 से करा रहे हैं गुणा, तो आपको यहाँ भी 6 से कराना पड़ेगा। फिर आपसे दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि शेष वस्तु को 6 रुपये में 6 की दर से बेच रहा है। जो शेष वस्तु को वह 6 रुपये में 6 की दर से बेच रहा है। आपने देखो वह पहली बार में तो 24 वस्तु बेच चुका है, तो उसकी बची वस्तु कितनी है? 84 में से 24 आप घटा देंगे, क्योंकि वो जितना खरीद रहा है उतना ही तो बेच रहा है। हम 84 खरीदेंगे तो 84 तो बेचेंगे। तो उसने 24 वस्तु तो बेच दिया पहली बार में, तो उसकी बची वस्तु कितनी है? 60 वस्तु बची है उसकी। तो दूसरी बार में हमें 60 वस्तु बेचने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से गुणा कराना पड़ेगा, तभी तो वहाँ 60 बनेगा। अब देखिए आप जब यहाँ 10 से गुणा कराएं तो आपको यहाँ भी 10 से कराना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा टोटल एसपी कितना निकल जाएगा? तो पहले का तो एसपी निकलेगा 18 और इसका एसपी निकलेगा 60, मतलब आपका टोटल एसपी आया 78 रुपये। आपका टोटल एसपी आया 78 रुपये। अब देखिए 58 में आप खरीद रहे हैं सामान और 78 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ कितना यूनिट हो रहा है? 20 यूनिट हो रहा है। तो आप प्रॉफिट परसेंट क्या निकालेंगे? 20/58 इंटू 100। अब इसी सॉल्व कर लीजिए आप, काट दीजिए 2 एकम 2, ये 29 बार जाएगा आपका। 1000/29% आपका कुल लाभ आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 1000/29% आपका टोटल लाभ प्रतिशत आ रहा है, तो आपका सी ऑप्शन दिख रहा है हमको, तो सी ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम इस पर। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ तो आप अभी तक तो आपसे पूछ रहा है कुल लाभ या हानि प्रतिशत। अगर आपसे पूछ ले कि कुल वस्तुओं की संख्या बताइए, तो चलिए इस टाइप क्वेश्चन एक और लाते हैं। उसमें आपसे पूछी जाएगी कि वस्तुओं की संख्या कितनी है आपकी। देखिए इसमें पूछा है कि एक व्यक्ति 2 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीद रहा है।
देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 रुपये पहले हम लिख लेते हैं, तो हम यहाँ प्राइस लिखते हैं और यहाँ हम कितना लिखते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं। यहाँ हम सीपी लिखते हैं, यहाँ हम सीपी लिखते हैं, क्योंकि हमारा 2 वस्तु उतनी मात्रा में खरीद रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2 रुपये में 3 की दर से खरीद रहा है और 3 रुपये में 4 की दर से खरीद रहा है उतनी ही वस्तु। तो हमें देखिए यहाँ तो 3 दिया गया है, यहाँ 4 दिया गया है, तो इसे हमें बराबर करना पड़ेगा क्योंकि उतनी मात्रा में खरीद रहा है वस्तु। तो आपको यहाँ 3 और 4 कैल्शियम कितना होता है, 12 होता है। आप यहाँ 4 से गुणा करा दीजिए और यहाँ 3 से करा दीजिए, तो आपका यहाँ भी 12 बन जाएगा और यहाँ भी 12 बन जाएगा, है ना। तो जो आपने यहाँ 4 से गुणा कराया है तो आपको यहाँ भी 4 से कराना पड़ेगा। आपने यहाँ 3 से गुणा कराया तो यहाँ भी 3 से कराना पड़ेगा। तो यहाँ आपका सीपी कितना निकल जाएगा, 8 रुपये, और यहाँ आपका कितना निकल, 3 तरीका 9 रुपये। मतलब यहाँ आपका कितना आया, टोटल सीपी आपका आया 17 रुपये। इसका मतलब कि वो 17 रुपये में कुल 24 वस्तु खरीद रहा है। ये तो इसका मतलब हुआ 12 12 24, आपका ये टोटल सीपी आया 17 रुपये में 24 वस्तु खरीद रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि यदि सभी वस्तुओं के 25% को, चलिए हम अगले पेज चलते हैं। आपने निकाला है कि सीपी 17 रुपये में वह 24 वस्तु खरीद रहा है ना। 17 रुपये में 24 वस्तु खरीद रहा है। और देखिए आपसे दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, सभी वस्तुओं के 25% को 1 रुपये में 3 की दर से एवं शेष वस्तुओं को 3 रुपये में 2 की दर से। तो पहले हम पहला वाला निकालते हैं, सभी वस्तुओं के 25% को 1 रुपये में 3 की दर से, 1 रुपये में 3 की दर से बेच रहा है पहली वस्तु को। तो इसका पहली वस्तु का 25% कितना होगा, सभी वस्तुओं का, सभी वस्तु तो हमारा 24 है, कह रहा है इसका 25% बेच रहा है पहली बार में। तो इसका 25% कितना होगा, 4 छक 24, मतलब वो पहली बार में और 6 वस्तुएं बेच रहा है। तो इसको 6 भी बेचने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से कराना पड़ेगा गुणा। जो आपने यहाँ 2 से कराया गुणा, तो आपको यहाँ भी कराना पड़ेगा 2 से गुणा, है ना। अब दूसरे कंडीशन में आपसे कह रहा है कि वह शेष वस्तु को 3 रुपये में 2 की दर से बेच रहा है, शेष वस्तु को 3 रुपये में 2 की दर से बेच रहा है। आपने 6 वस्तु तो बेच दिया है, आपका बचा कितनी वस्तु, 18 वस्तु बचा है। तो दूसरी बार में हमें 18 वस्तु बेचने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 से, है ना। जो आपने यहाँ 9 से गुणा कराया है तो आपको यहाँ भी 9 से कराना पड़ेगा। देखिए यहाँ आपका पहले का एसपी कितना आया, 2 रुपये, और दूसरे का एसपी कितना आया, 27 रुपये। तो आपका टोटल पूछिए, अगर हम एसपी पूछें आपसे तो 27 तो कितना होता है, 29 रुपये। इसका मतलब कि आपका टोटल एसपी आया 29 रुपये। अब देखिए यहाँ देखने लायक क्वेश्चन है, देखिए आपने टोटल सीपी तो निकाला था 17 रुपये, आपको टोटल एसपी आया 29 रुपये। तो आपको लाभ कितने यूनिट को हो रहा है, 17 और 29, 17 में खरीद रहा है और 29 में बेच रहा है, तो आपको लाभ कितने हो रहा है, 12 हो रहा है। तो इसी 12 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, उसका 12 ही तो लाभ हो रहा है। तो इसी 12 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई कितना, 60 दी गई है। तो कुल खरीदे गए वस्तु संख्या पूछिए, तो इसकी वैल्यू आपको दी गई 60, तो एक का मान आपको 5 दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है उसने कुल कितनी वस्तु खरीदी, तो 24 वस्तु वह खरीद रहा है बस। देखिए हमने 24 वस्तु खरीदा निकाला है, तो 24 यूनिट वाली कितनी होगी, 24 से गुणा हो जाएगा 5 से, 24 पंचे कितना होता है, 120। मतलब कि उसने 120 वस्तुएं खरीदी हैं कुल। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे, अगर मैंने आपसे कहा कि 20 वस्तु कोई आदमी 100 की दर से बेच रहा है, 100 रुपये की दर से प्रत्येक को, ठीक। अगर वह 20%, अगर आदमी कह रहा है कि मैं
20% वस्तुओं को 30% लाभ पर एवं 80% वस्तुओं को 50% लाभ पर बेच रहा है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्ञात करने के लिए आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम आपको कैसे क्वेश्चन को थोड़ा कम समय सॉल्व करना वो आपको बताते हैं। देखिए आपको क्या करना है कि टोटल लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए, टोटल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है कि लाभ 20% वस्तुओं को, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। आपसे कह रहा है कि 20% वस्तु को 30% लाभ पर, तो आप करा दीजिए 30% लाभ हो रहा है तो प्लस में रहेगा। अगर 30% हानि होती तो आप माइनस करते, क्योंकि हमें 30% का लाभ कह रहा है तो 30% करा दीजिए 1/5 × 30। फिर आपसे कह रहा है 80% वस्तु को, मतलब शेष वस्तुओं को, तो आपने 1/5 तो निकाल लिया, शेष वस्तु कितनी बची आपकी 4/5। देखिए 5 में आपने एक वस्तु बेच ही दिया है, आपकी बची कितनी 4 ही वस्तु बची है। तो 4/5 इंटू कितना हो रहा है दूसरी 80% वस्तुओं पर 50% लाभ हो रहा है, तो 4/5 × 50। अब यही आप सॉल्व कर लीजिए, आपका टोटल लाभ प्रतिशत यहाँ % निकल जाएगा। तो 5 छक्के 30, आपका यहाँ 6 आया, और 5 दहाम 50, 10 चौक 40% यहाँ आया। अब देखिए आपका 46% आपका टोटल लाभ प्रतिशत आया। देखिए आपका अगर प्लस में साइन आ रहा है तो आपका लाभ होगा, अगर आपका माइनस में चिन्ह आ रहा है तो आपका हानि होगा। देखिए यहाँ 46% आ रहा है प्लस में, तो आपका टोटल लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत आपका कितना है 46%। इसलिए इस टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बढ़िया बढ़िया। कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 200 रुपये प्रत्येक की दर से 12 वस्तु खरीदता है, उनमें से 20% वस्तुओं को 30% लाभ हो रहा है एवं शेष वस्तुओं को 60% का लाभ हो रहा है, तो कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया क्या था कि पहले आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, मतलब कि 1/5 वस्तुओं को 30% लाभ पर बेच रहा है, एवं शेष वस्तु, देखिए 5 में से तो एक वस्तु बेच दिया है, तो उसने उसके पास बची कितनी वस्तु, उसकी 5 टोटल वस्तु है उसके पास, 5 तो उसकी टोटल वस्तु है, उसने एक बेच दिया तो उसकी बची कितनी 4 ही वस्तु बची है 5 में। वो कह रहा है 60% लाभ होता है शेष वस्तु को। अब इसी का सॉल्व कर लीजिए, आपका टोटल प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, टोटल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। इसको सॉल्व करके 5 छक 30, यहाँ आया आपका 6%, प्लस इसको काट दीजिए 12 चौको 48, 48 और 6 जोड़ दीजिए, देखिए 54% आया आपका। देखिए साइन आपका प्लस में आ रहा है तो आपको लाभ हो रहा है, तो आपका टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना है 54%। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 1800 रुपये में प्रत्येक की दर से 60 वस्तु खरीदता है, उनमें से 3/7 वस्तुओं को 42% का लाभ एवं शेष वस्तुओं को 14% हानि में बेचता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू देकर परसेंटेज पूछ रहा है तो आपका इन सब का कोई काम नहीं रहता है, क्योंकि हमें रेशियो से ही मतलब रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू दी जाए, वो परसेंटेज आपसे पूछी भी जाए, तो आपका कोई मतलब नहीं रहता कि 1800 में प्रत्येक दर से 60 वस्तु खरीदता, क्योंकि हमें रेशियो से मतलब रहता है इसलिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि उनमें से 3/7 वस्तुओं को 42% लाभ पर, तो टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कह रहा है 3/7 वस्तुओं को 42% लाभ पर बेच रहा है, एवं शेष वस्तु, देखिए 7 वस्तु में वो 3 वस्तु बेच दिया है, उसके पास टोटल 7 वस्तु है, तो उसके बाद 3 वस्तु बेच दिया उसने, बची कितनी वस्तु
4 ही वस्तु उसके पास तो बची है 7 में, तो हमारा शेष वस्तु कितनी बची 4/7। वस्तु को 14% हानि में बेच रहा है, 14% हानि में बेच रहा है, मतलब माइनस का साइन लगेगा, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। हम यहाँ देखिए, अब तक तो हमारा प्लस आता था दूसरे पर, तो 60% अगर यहाँ लाभ करता तो यहाँ प्लस कर, देखिए यहाँ कह रहा है 14% हानि हो रही है, तो माइनस का साइन लगेगा। तो इसी का आप सॉल्व कर लिए, आपका आंसर हो जाएगा 7 छक्के 42, 6 तिरिक 18, और ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, तो 18 में से 8 का कितना, आपका टोटल प्रॉफिट परसेंट आया 10%, क्योंकि देखिए प्लस का साइन आ रहा है आपका आंसर, तो आपका 10% लाभ होगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इस टाइप के 2 क्वेश्चन और करते हैं। आपसे कहा है कि एक व्यक्ति 205 रुपये प्रत्येक की दर से 16 वस्तु खरीद रहा है, उनमें से 1/4 वस्तु को 20% लाभ पर, 1/3 वस्तु को 12% लाभ पर एवं तीसरी वस्तु को 24% हानि बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम करते क्या थे, टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कह रहा है कि 1/4 वस्तुओं को वह 20% लाभ पर, और 1/3 वस्तु को 12% लाभ पर, और फिर कह रहा है तीसरे वस्तु को 24% हानि पर बेच रहा है। हानि पर बेच रहा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ लाभ बेच रहा है तो यहाँ प्लस लग जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ क्वेश्चन समझने का लायक, देखिए यहाँ क्वांटिटी तो हमारी समान होगी, देखिए यहाँ 4 है आपका और यहाँ 3 है आपका, तो इसे हमें बराबर करने के लिए 4 3 कैल्शियम होता है आपका 12, अगर हम नीचे बराबर 12 कर दें, देखिए अगर हम 1/4 को 1/4 ना लिखकर 3/12 लिखें तो क्वेश्चन कोई फ़र्क पड़ेगा, या आप 12 में 3 वस्तु बेचें या 4 में 1 वस्तु बेचें, बात तो हमारी एक ही। तो हम 1/4 को 1/4 ना लिखकर 3/12 लिखते हैं, ओके, इंटू 20%, और हम 1/3 को 1/3 ना लिखकर 4/12 लिखते हैं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, तो जो आप काटेंगे तो 1/3 ही आएगा। केवल हम सॉल्व करने के लिए इसको कर रहे हैं बस, क्योंकि हमारा क्वांटिटी बराबर हो जाए, ताकि हमारी क्वांटिटी ओके। तो देखिए आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरी वस्तु को, अब देखिए हम तीसरी वस्तु कैसे निकालें। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 12 में वो 3 वस्तु बेच दिया, 3 वस्तु बेच दिया, 12 में वो 4 वस्तु बेच दिया, 4 वस्तु बेच दिया, तो उसके बाद बची कितनी वस्तु, तो 4 और 3 जब आप जोड़ेंगे तो 7 आएगा, उसने मतलब 7 वस्तुएं बेची हैं 12 में, तो उसके बाद बची कितनी वस्तु, 5 ही वस्तु बची है, 5 वस्तु बची है कितने में, टोटल में 12 में, इंटू हानि कितनी हो रही है 24% की। अब इसी इक्वेशन आप सॉल्व कर दीजिए, तो आपका कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये कटा आपका 5, आपका यहाँ आया 5%, प्लस ये का दी 4 एकम 4, 3 12, 3 का दी आपका 4 आया 4%, ये पूरा चला जाएगा 12 दूनी 24, ये 5 दूनी 10, मतलब -10%। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, 5 4 9, और यहाँ आया आपका 10, तो जो आप 10 में से 9 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, माइनस साइन आएगा, मतलब -1% आ रहा है आपका आंसर। तो मैंने आपको बताया था अगर आपका साइन माइनस में आ रहा है तो आपको हानि होगा, तो -1% आपका लॉस होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका डी ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 209 रुपये में प्रत्येक की दर से 17 वस्तु खरीदता है, उनमें से 16 से 2/3% वस्तुओं को 30% का लाभ एवं 8 से 1/3% वस्तुओं को 24% लाभ एवं शेष वस्तुओं को 12% हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर हम 16 से 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/6 होती है ना, तो कह रहा है 1/6 वस्तुओं को वह 30% लाभ पर बेच रहा है,
तो प्लस का साइन लगेगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा 8 से 1/3 वस्तुओं को, तो मैंने आपको बताई थी 8 से 1/3% फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होती है। ये फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज हैं ये सब, हर क्वेश्चन में आ सकते हैं ये। देखिए आपका 1/12 होता है, तो 1/12 वस्तुओं को 24% लाभ पर बेच रहा है। एवं शेष वस्तु को, शेष वस्तु हमें पता नहीं है, 12% हानि में बेचता है। देखिए हानि पूछ कह रहा है, तो 12% यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए आगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि 1/6 को हम 1/6 ना लिखकर 2/12 लिखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सरल करने के लिए। ठीक, अगर हम 2/12 लिखेंगे तो हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर कट के 1/6 ही रहेगा। केवल हम सॉल्व करने के लिए 2/12 लिख रहे हैं। देखिए यहाँ भी बराबर हो जाएगा 12, यहाँ भी 12 हो जाएगा, क्वांटिटी हमारी समान हो जाएगी, तो हमें तीसरी वस्तु निकालने में आसानी होगी। तो 2/12 इंटू 30% प्लस 1/12 इंटू 24% माइनस, क्योंकि 12% हानि हो रही थी इसलिए माइनस लगाए हैं। एवं शेष वस्तु, अब देखिए शेष वस्तु कैसे निकालें हम। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अब देखिए 12 में वह 2 वस्तु बेच दिया, 2 वस्तु बेच दिया, 12 में वह 1 वस्तु बेच दिया, मतलब टोटल उसने कितने वस्तु बेचा? 2 1 3 वस्तु बेचा उसने टोटल। उसकी टोटल वस्तु कितनी है? 12 है। तो बची कितनी वस्तु उसके पास? 9 वस्तु उसके पास बची हैं बटे 12 में, इंटू 12% हानि हो रही है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो आप देखिए काट दीजिए, 12 से 12 काटा पूरा, तो यहाँ आपका 9% आया। और यहाँ कितना आएगा? 2 एकम 2 छः 12, 6 पंचे 30, यहाँ आपका 5% आएगा प्लस, और यहाँ आपका कितना आएगा? 2 आएगा माइनस 9%। अब इसी इक्वेशन आप सॉल्व कर दीजिए, 5 2 7, और आप 7 में से आप 9 घटाएंगे तो आपका माइनस में साइन आएगा, तो मतलब -2% आपका टोटल हानि प्रतिशत आएगा। तो आपका -2% लॉस, मतलब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? आपका ए ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो गाइस हमारा प्रॉफिट और लॉस तो हमारा पूरी तरह से मैंने ख़त्म कर दिया है। आपने अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, सारा वीडियो लेक्चर मैंने प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 5 तक जितने भी कंसेप्ट और जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन और कंसेप्ट करा दिए हैं, और आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलूँगा नए कंसेप्ट और फार्मूले और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।